हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के 2 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका लास्ट सम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 2 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था वो बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, यानी कि बिहार के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो बिहार के आपके वर्तमान राज्यपाल हैं दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आरिफ मोहम्मद खान दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बिहार के वर्तमान जो आपके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है। दूसरा प्रश्न था साधारण जल का सूत्र क्या होता है, यानी कि साधारण जल का जो है सूत्र क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा H2O हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में H2O दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका अगर भारी जल का सूत्र पूछे तो आपका D2O हो जाएगा। अगर साधारण आपका जल का जो है पीएच मान पूछे, पीछे के शिफ्ट में पूछा था आपका, तो 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, यानी कि भारत की जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी दोस्तों आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला प्रश्न था कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है, यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से या फिर सूर्य से प्राप्त होता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो सूर्य से प्राप्त होने वाला आपका विटामिन जो है विटामिन डी हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में विटामिन डी दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका पूछा था एमपी यानी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, यानी कि मध्य प्रदेश का आपका लोक नृत्य कौन सा है, ये प्रश्न पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा काठी हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में काठी दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री से आप देखेंगे बहुत सारे आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों का जिनका भी आगे मतलब दिनों में पेपर है वो सभी राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं और आपकी यूटी के उनका आप ही याद कर जाइए। पूछा था उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के आपके वर्तमान जो मुख्यमंत्री है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पुष्कर सिंह धामी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, यानी कि समानता का जो अधिकार है आपका कौन से अनुच्छेद में है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो समानता का अधिकार है दोस्तों आपका अनुच्छेद 14 से 18 में है। यानी कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 जो दिया रहा होगा आपके जिस भी ऑप्शन में वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था वायुसेना की स्थापना कब हुआ था, यानी कि वायुसेना की स्थापना कब की गई या फिर वायुसेना की स्थापना कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 अक्टूबर 1932 को। यानी वायुसेना की जो स्थापना है दोस्तों आपकी 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 8 अक्टूबर 1932 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। तो पूछा था आपका आईपीएल 2025 की विजेता टीम कौन सी थी, यानी कि आईपीएल 2025 की विजेता टीम कौन सी थी, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर उप विजेता टीम आगे वाले दिनों पूछ दे तो आपका पंजाब हो जाएगा, यानी किंग्स इलेवन पंजाब हो जाएगा। और आपका उप विजेता टीम किंग्स इलेवन पंजाब और विजेता जो है आपकी बेंगलोर हुई थी। अगला प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय कुश्ती संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि राष्ट्रीय कुश्ती संघ के आपके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा संजय सिंह। यानी राष्ट्रीय कुश्ती संघ के जो आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों संजय सिंह है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में संजय सिंह दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था डीएनए का पूर्ण नाम क्या होगा, यानी कि डीएनए का जो है पूर्ण नाम क्या होगा, ये प्रश्न पूछा था। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि डीएनए का पूर्ण नाम आपका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। एक प्रश्न था हुगली नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है, यानी कि हुगली नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। यानी कि हुगली नदी के किनारे बसा शहर जो आपका कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, यानी कि भारत के साथ जो है सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। यानी क्या क्या आपके जिस भी ऑप्शन में बांग्लादेश दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्राव करती है, यानी कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है शरीर की जो वृद्धि हार्मोन स्राव करती है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो आपकी पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। यानी पीयूष ग्रंथि जो होती है दोस्तों आपका वृद्धि हार्मोन स्राव करती है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था तानसेन पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है, यानी कि जो तानसेन पुरस्कार है दोस्तों आपका किस राज्य में दिया जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो आपका तानसेन पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश में दिया जाता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी तानसेन पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न था गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, यानी कि गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो गदर पार्टी की स्थापना है दोस्तों आपका 1913 में हुई थी। अगर आगे वाले दिनों में आपसे पूछ दे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो आपका लाला हरदयाल ने किया था। और कब किया था, तो 1913 में।
अगला प्रश्न पूछा था केसरी फ़िल्म में अभिषेक कुमार द्वारा किसकी भूमिका निभाई गई? यानी हाल ही में जो आपकी रिलीज़ हुई केसरी फ़िल्म थी, उसमें अभिषेक कुमार द्वारा किसकी भूमिका निभाई गई, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो हवलदार ईश्वर सिंह की, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हवलदार ईश्वर सिंह दिया रहा होगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि यूपीएससी के जो है आपके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा एसके कृपलानी हो जाएगा। यानी यूपीएससी के आपके प्रथम अध्यक्ष जो थे एसके कृपलानी थे। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एसके कृपलानी दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो है आपके कितने रंग होते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो सूर्य के प्रकाश में आपके रंग होते हैं दोस्तों 7 होते हैं। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 7 दिया रहा होगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी सूर्य के प्रकाश में जो रंग होते हैं आपके 7 होते हैं। अगला प्रश्न पूछा था 1922 महात्मा गांधी ने किस लिए असहयोग आंदोलन वापस लिया था? यानी 1922 में जो है महात्मा गांधी ने किस कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा चौरी चौरा कांड के कारण। यानी चौरी चौरा कांड के कारण जो है 1922 में महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न था किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? यानी कि किसी परिपथ में जो है विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा जो होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। यानी कि धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। मैथ में आपका प्रश्न था 6 गुणे 2 गुणे 10 का मान क्या होगा? यानी 6 गुणे 2 गुणे 10 का मान आपका क्या होगा? तो 120 हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 120 दिया रहा होगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और मैथ में मिला था 9 और 51 का एचसीएफ क्या होता है? यानी 9 और 51 का एचसीएफ क्या होगा, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो 9 और 51 का एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आपका 3 जो है कॉमन मिलेगा, तो आपका 3 जो है एचसीएफ हो जाएगा। एक प्रश्न था 15 और 29 का औसत क्या होगा? यानी 15 और 29 का औसत क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, और दो संख्या है तो उससे भाग दे देंगे तो आपका 22 हो जाएगा। यानी 15 और 29 का जो औसत है 22 हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 22 दिया रहा होगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आज के थर्ड शिफ्ट में इतने ही प्रश्न हमें मिले थे, जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जा करके भेज सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।